रणभेरी बज उठी वीरवर पहनो तुम केसरिया बाड़ा, मुंबई बन गया कुरुक्षेत्र, बना महाराष्ट्र हरियाणा। तो ये अर्नब गोस्वामी वापस आ चुके हैं और अर्नब गोस्वामी के वापस आने के बाद उन्होंने कल रिपब्लिक टीवी पर भी काफी घमासान मचाया, जिसके बाद लिब्रांडो काफी परेशान थे। अब ये जो अर्नब के साथ पूरा प्रकरण हुआ, इससे अर्नब का कद बहुत बढ़ गया है। जो आदमी केवल पत्रकार था आज से 3-4 महीने पहले, वो अब एक क्रूसेडर बन गया है। और ये जो राइज है, ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी के राइज की तरह है। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे और एक पैरेलल ड्रॉ करके दिखाएंगे कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी का कद बढ़ा था और किस तरीके से अर्नब गोस्वामी का कद बढ़ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। अर्नब गोस्वामी जब कल जेल से निकले तो उनका स्वागत कुछ इस तरीके से हुआ। निकलने के बाद अर्नब गोस्वामी पहुंचे रिपब्लिक टीवी और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने फटे गले से बुलंद आवाज में उद्धव ठाकरे को लताड़ा। उसके बाद बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की, वो कुछ ऐसी थी। द गेम इज जस्ट, और मुझे गर्व है जो भी रिपोर्टिंग हमने की है, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, चाहे वो पालघर के साधुओं की हत्या हो, प्रॉब्लम उन्हें उन सब से चीजों से है। प्रॉब्लम उन्हें व्यक्तिगत है हमारे से और मुझसे। Their problem is with our kind of journalism, and I want to tell them, we, all of us, we don't owe an explanation to these politicians to define what our journalism will be. Republic Network को मैं और एक बात आज कहना चाहता हूं, जो हमारे सारे देश के लोग देख रहे हैं, दूसरे मीडिया वाले, अगले 11 से 12 महीने में राज्य के, भारत के हर राज्य में, हर प्रांत में रिपब्लिक नेटवर्क अपनी भाषा में हम लॉन्च करने वाले हैं। रोक सको तो रोक लो। लेकिन इस सब के बीच में कभी आपने नोटिस किया कि किसी पत्रकार को आज से पहले इतना बड़ा रिसेप्शन कभी मिला हो? अगर रिसेंट एग्जाम्पल की बात करें तो साल 2019 में प्रशांत कन्नौजिया को जेल से छोड़ा गया था और उनको लाने के लिए करीब 4.5 लोग उनको लाने पहुंचे थे, जबकि ट्विटर पे काफी ट्रेंड चलाया गया था लिब्रांडो के द्वारा। वहीं अर्नब को तो पूरे गांव के गांव लेने पहुंच गए और इन सबको देखकर लिब्रांडो के मुंह से निकला, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी तो बिहार आ रहे हैं। मतलब दुख तो इतना था कि जैसे एक टूटा हुआ आशिक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो देखते हुए रात को दारू पीते हुए बोले, पूजा तू बेस्ट थी रे, तू बेस्ट थी। वैसे ही एनडीटीवी कांग्रेस की परफॉर्मेंस देखकर आधी रात को खुश हो रहा था। रात के 12 बजे एनडीटीवी ट्वीट कर रहा है, आर्टिकल लिख रहा है और कह रहा है कि यूपी के बाईपोल में कांग्रेस सेकंड आ गई 2 सीटों पर। तो इसका मतलब ये है कि एक रे ऑफ होप है। मतलब 59 बाईपोल सीटों में मैक्सिमम वो हार गए और उसमें यूपी की 2 सीटों पर वो सेकंड आ गए। तो रे ऑफ होप देख ली इन लोगों ने। मतलब इतना बुरा हाल चल रहा है इन लोगों का अभी। आरफा खानम रिपब्लिक टीवी देखते देखते ट्वीट कर रही थी और कह रही थी, अर्नब ना मेगलोमैनियाक है और अपने चैनल पर पागल हुआ पड़ा है। पर गौरतलब बात यह है कि आरफा खानम शेरवानी भी रिपब्लिक टीवी देख रही थी और फिर यही कहते हैं कि टीआरपी कौन देता है रिपब्लिक को। अगर हम यूट्यूब चैनल पर लाइव देखने वाले लोगों की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा लोग रिपब्लिक भारत को देख रहे थे और 97-98 हजार लोग देख रहे थे रिपब्लिक इंग्लिश वाले को। और वहीं बाकी सभी चैनल्स के ऊपर जो यूट्यूब पे लाइव देखने वाले लोगों की संख्या थी वो 1000-1500 थी और एनडीटीवी की तो 670 ही थी। बीते कुछ दिनों में बहुत सारे हैशटैग्स अर्नब के लिए ट्रेंड हुए। सड़कों से लेकर इंटरनेट तक अर्नब के लिए बहुत सारा समर्थन था। लोगों को लग रहा था अर्नब के साथ गलत हो रहा है और एक पूरी स्टेट जो कि इतनी पावरफुल है, उसकी सरकार
अर्नब के अगेंस्ट खड़ी है। ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन थी जैसे जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो और लोग कह रहे हो चलो यार जिम्बाब्वे जीत जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि जिम्बाब्वे वीक टीम है और हम लोग वीक को स्ट्रॉन्ग के सामने सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था नरेंद्र मोदी के साथ भी। उनका जो राइज था वो भी आप देखेंगे कुछ इसी तरीके से हुआ था। नरेंद्र मोदी एक सीएम थे, बहुत बड़ा वर्चस्व उनका नहीं था। साल 2004 के इलेक्शंस हो रहे थे लोकसभा के, और नरेंद्र मोदी का सोल टारगेट जो थी वो सोनिया गांधी थी। उनका अटैक पूरा का पूरा सोनिया गांधी के ऊपर था। 2004 में एक रैली के दौरान मोदी ने कहा था आप अपना घर किराए पर देते हैं तो उसका भी बैकग्राउंड चेक करते हैं। सोनिया गांधी का राजीव गांधी से पहले क्या बैकग्राउंड था, क्या कभी चेक करने की कोशिश की है? मोदी ने कई बार सोनिया गांधी के बोलने पर अटैक किया और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी तो वंदे मातरम भी किसी पेपर में पढ़कर ही बोलेंगी और बोलेंगे भी उसको वंदे माता रोम। सोनिया गांधी के बारे में नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो एक जर्सी गाय हैं और उनका बेटा राहुल गांधी एक हाइब्रिड ब्रीड है। सोनिया गांधी के पेट्रियोटिज्म पर भी नरेंद्र मोदी ने बहुत सवाल उठाए। गांधी परिवार इज नरेंद्र मोदी's टारगेट ऑफ चॉइस. He loves taking them on, and this election is no different. After engaging in a slugfest with Priyanka Gandhi, Modi is now training his guns at the Congress chief. The Gujarat chief minister has raked up the foreign origin issue again, questioning Sonia Gandhi's patriotism. मैडम सोनिया जी, क्या आपको खतरा नजर नहीं आ रहा है? कोई भी देश का खतरा नजर नहीं आ रहा है मैडम? मैडम सोनिया जी, आपने हिंदुस्तान का नमक खाया है, नमक। आप 30 साल से हिंदुस्तान का नमक खा रही हो मैडम। आप हिंदुस्तान के लिए ऐसा बोलती हो? क्या देश नहीं जानता है खतरा कहां पे? The Gandhis have been personal in their attacks on Advani. Advani so far has kept his cool, letting Modi do all the asset talk. ओवर द इयर्स ये जो अटैक था गांधी परिवार के ऊपर नरेंद्र मोदी की तरफ से कांस्टेंट था, और ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे केजरीवाल नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक कर रहा था ओवर द इयर्स। कभी साइकोपैथ बोल के, कभी ये मेरे को मरवा देंगे बोल के, कभी कुछ। जैसा अटैक केजरीवाल ने मोदी के ऊपर किया, कुछ उसी तरीके से मोदी भी अटैक किया करते थे गांधी परिवार और कांग्रेस के ऊपर। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में अंतर ये था कि मोदी ने केजरीवाल को कभी भाव दिया ही नहीं, कभी अपने मुंह से केजरीवाल का नाम लिया ही नहीं, कभी उन्हें उत्तर दिया ही नहीं। मगर कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सभी ने नरेंद्र मोदी को भर के दिया ट्रैक्शन। 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी को डायरेक्टली मौत का सौदागर कहा। सोनिया गांधी देश की सबसे बड़ी नेता थी जो कि पीएम को रिमोट से चला रही थी, वो मोदी को डायरेक्टली मौत का सौदागर बोल रही थी। 2007 में ही मोदी पर अटैक करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी टेरर कर रही है और उसको डेवलपमेंट के गार्ब में, मास्क में दबाने की कोशिश कर रही है। अहमद पटेल जो कि कांग्रेस के थिंक टैंक थे, उनकी और मोदी की जो लड़ाई थी वो भी काफी प्रसिद्ध हुई। और इस सब के बीच में था 2002 दंगों के ऊपर नरेंद्र मोदी के ऊपर चल रहा केस। कांग्रेस के द्वारा बनाई गई एसआईटी, जिसमें एक प्रदेश का सीएम जाकर 9-9, 10-10, 11-11 घंटे के लिए बैठता है, सारे जवाब देता है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का मीडिया ट्रायल बरखा दत्त या फिर राजदीप सरदेसाई कर रहे थे, उससे भी नरेंद्र मोदी को काफी ट्रैक्शन मिल रहा था। वो हमेशा मीडिया में हाईलाइट में रहते थे। इन सब तरीकों से कांग्रेस मोदी का कद बढ़ाए जा रहे थे और आज कांग्रेस से मोदी हराए नहीं आ रहे हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा है अर्नब गोस्वामी के साथ भी। आज से 4 महीने पहले वो केवल एक रिपोर्टर थे, अब इतना सब कुछ होने के बाद वो एक क्रूसेडर हो गए। उम्मीद है आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। उम्मीद है जिस प्रकार से अर्नब का जो राइज हो रहा है वो भारत के लिए और भारत की पत्रकारिता के लिए एक नया आयाम सेट करेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारी मर्चेंडाइज लेनी है तो आप bukalfactory.com पर जा सकते हैं। जो उसके लिंक्स हैं उस सभी के सभी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ में कूपन कोड भी दिया गया है, आप वहां पर जाकर डिस्काउंट ले सकते हैं।
और साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। आप हमें patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। ये सपोर्ट बेहद वांछनीय है। दोनों ही के लिंक्स जो है पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।